नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 3 कर्नाटक की सैर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें सैर के नाम से ही पता चलता है, सैर का मतलब होता है घूमना। घूमना किसको अच्छा नहीं लगता, घूमना सभी को अच्छा लगता है। और घूमने के नाम से तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। हम खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं, क्योंकि घूमना सभी बच्चों को, सभी लोगों को, बड़ों को, छोटों को घूमना अच्छा लगता है। एक समय के बाद, थोड़े टाइम बाद हमारा सभी का मन करता है कहीं हम बाहर जाएं, कहीं घूमने जाएं। लेकिन अभी एक ऐसा समय कोरोना वायरस से हम सब चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम घूमने नहीं जा पा रहे, हम बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन ये एक हमारी भलाई है, इसमें हमारी भलाई है, क्योंकि अभी हमारे लिए घूमना ठीक नहीं है। क्योंकि कुछ समय जब ये वायरस हट जाएगा तब हम सभी घूमने जाएंगे। तो इस पाठ में हम आज कर्नाटक की सैर के बारे में चर्चा करेंगे। कर्नाटक की सैर, तो एक इस पाठ में शिवानी नाम की बच्ची है, उसके पास अपने नाना जी का पत्र प्राप्त होता है, पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि बच्चों, दशहरे की छुट्टियां हो गई है और छुट्टियों में तुम नाना के घर आ जाओ और हम सब घूमने चलेंगे। और घूमने कहाँ चलेंगे? कर्नाटक में मैसूर शहर में स्थित दशहरा लगता है, वो देखने के लिए हम सब चलेंगे। तो फिर क्या था, शिवानी ने पापा से, मम्मी से और भाई से, भाई का नाम केशव था, उससे डिस्कस किया और प्लानिंग बनाई, योजना बनाई। और वो छुट्टियों में 10 दिन के लिए नाना के घर कर्नाटक में स्थित मैसूर शहर में चले गए। जब वो नानी के घर जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि नाना जी उनको दशहरा दिखाने जाते हैं। मैसूर का दशहरा बहुत फेमस, प्रसिद्ध है, वो उनको दिखाने के लिए जाते हैं। जब वह उनको दिखाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो दक्षिण भारत में जिस प्रकार से दशहरा बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही वह अपने परिधानों को, अपने वस्त्रों को धारण करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो उनको पहनते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वह वहाँ के रीति रिवाज और को अपनाते हैं। तो दशहरे में जो उसके पापा ने, नाना ने और भाई केशव ने जो धोती पहनी थी, उस धोती को बोलते हैं पांचे। उस धोती को क्या बोलते हैं? पांचे बोलते हैं। क्योंकि दशहरा में जितने भी लोग देखने गए थे, सब लोग धोती पहन के जाते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको, उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग ट्रेडिशनल रीति रिवाज में के अकॉर्डिंग चले, तो उसको पांचे बोलते हैं। उसके बाद उन लोगों ने सर पर एक पगड़ी बांधी थी। अपने हिंदू धर्म में, भारतीय धर्म में यहाँ के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग पगड़ी बांधते हैं और उधर इधर पगड़ी बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे कर्नाटक के मैसूर शहर में वहाँ पे उसको मैसूर पैटा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैसूर पैटा बोलते हैं। तो ये शिवानी और वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। और सैर करना खाली घूमना ही नहीं होता, सैर करने के साथ साथ वहाँ के बारे में, वहाँ के खाने के बारे में, वहाँ के परिधानों के बारे में, वहाँ के आज जी के सामान्य ज्ञान से संबंधित हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती है, जिसको हम एकत्र करके ला सकते हैं और हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। अब हम इस जितना मैंने आपको चैप्टर बताया है, उसमें आए हुए कठिन शब्द के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। छुट्टियां में ट हलंत लगा रखा है, क्योंकि इसके अंदर स्वर नहीं मिला हुआ। क्योंकि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही बनते हैं, व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही बनते हैं, बिना स्वर के व्यंजन नहीं रह सकते। इसलिए इसमें हलंत लगा करके जब हम स्वर व्यंजन से स्वर को अलग करेंगे तो इसके नीचे हम इसको हलंत लगा करके लिखेंगे। और छुट्टियां, यहाँ मतलब चंद्रबिंदु की छुट्टियां बहुत सारी बहुवचन शब्द है, इसलिए इसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाएंगे। नेक्स्ट है मैसूर। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? मैसूर। उसके बाद है दक्षिण। क और श से मिलकर क्षत्रिय वाला श बना है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है कर्नाटक। नेक्स्ट क्या? उत्सव। उत्सव का मतलब होता है पर्व, त्योहार जो हम मनाते हैं। और नेक्स्ट है रौनक। रौनक का मतलब होता है चमक दमक। रौनक का मतलब क्या होता है? चमक दमक। हाँ बच्चों, आगे हमने वहाँ पे दक्षिण भारत का पकवान के बारे में बात की थी। अगर हम दशहरा देखने गए और दक्षिण भारत का खाना नहीं चखा तो फिर क्या चखा? हमने वहाँ के पकवान नहीं चखे। तो वहाँ के पकवान बहुत ही लाजवाब होते हैं। उपमा, मसाला डोसा, बिस्बेलेबात, और सबसे फेमस मिठाई वहाँ की है मैसूर पाक, जो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैसूर पाक वहाँ की बहुत फेमस पकवान है, सबसे अच्छी मिठाई है। देवी मूर्ति, वहाँ की पारंपरिक विधि विधान से देवी मूर्ति की बहुत ही शोभा यात्रा अच्छे तरीके से निकाली जाती है। तो वहाँ पे हमने देवी मूर्ति के बारे में भी जाना। 10वें दिन ये देवी मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली जाती है। चिड़ियाघर, वहाँ पर हमने अलग अलग चिड़ियाघर, रेलवे म्यूजियम,
महलों के बारे में भी डिस्कस किया और साथ में वहाँ के दृश्यों को देखा और हमने खूब मस्ती की। वहाँ पे बहुत सारे दर्शनीय स्थल, उसके बाद हम मैसूर गए, कर्नाटक गए, लेकिन वहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में नहीं जाना या दर्शनीय स्थल भी नहीं गए तो फिर हमारा आधा ही रह जाएगा। इसलिए हम वहाँ पे दर्शनीय स्थल भी घूमने गए, जैसे शिव मूर्ति, टीपू पैलेस और भी बहुत सारे वहाँ पे महल है, वहाँ पे हम घूमने गए, जैसे इस्कॉन मंदिर हो गया, विधानसौधा हो गया, कब्बन पार्क हो गया। वहाँ की हमने इन सब जगहों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी और वहाँ का देख करके वहाँ का हमने लुत्फ उठाया। नेक्स्ट हम आगे पहाड़ियों की ओर चलते हैं। अब 10वें दिन नाना जी बोले कि चलो बच्चों आज हम पहाड़ियों की तरफ दर्शन देखने चलते हैं। वहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, लेकिन वहाँ की फेमस पहाड़ी है चिकमगुलर। वहाँ यह चाय और कॉफ़ी के लिए जानी जाती है। वहाँ की सबसे फेमस पहाड़ी है जिसका नाम है चिकमगुलर, वो चाय और कॉफ़ी के लिए जानी जाती है, चाय और कॉफ़ी के बागानों के लिए जानी जाती है। इसके बाद हम कर्नाटक के शहर की तरफ जाते हैं। कर्नाटक के शहर में हमने वहाँ पे उडुपी, बादामी, मंगलोर आदि शहरों दृश्यों का भी मजा लिया और एंजॉय किया। साथ में हमने वहाँ पे खूब सारी खरीदारी भी की। अगर ऐसा नहीं कि हम छुट्टियों में घूमने गए कहीं पे भी हम खरीदारी नहीं करें, खरीदारी किए बिना तो हमारी घूमने का मजा ही आधा अधूरा रह जाता है। इसलिए हमने वहाँ पे इन शहरों से खूब खरीदारी भी की, खूब पकवान भी खाए, खूब मस्ती भी की, बहुत मजा किया और कुछ दिनों के बाद हम वहाँ से इन सब दृश्यों को एक अपने मन में इन सारे दृश्यों को, नज़ारों को कैद करके वापस अपनी छुट्टियों को ख़त्म होते ही घर की ओर लौट गए। थैंक यू बच्चों।